औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान नज़र की जानिब से प्यार भरा सलाम। मेरे इस नए से सेट के साथ आज हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र पे। मेट्रो वन का ये मॉर्निंग शो जो कि आप देखते हैं पीर से लेकर जुमे तक, और हमारी मुलाकात रहती है और मुलाकात में अच्छे लोग जुड़ते हैं, वो लोग जुड़ते हैं जो कि अपने बारे में बताते हैं। हर कोई अच्छा होता है, लेकिन आप जिसको करीब से जान सकें, जिसके बारे में जान सकें, वो ज़्यादा बेहतर इसलिए लगता है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी वो लाइफ जो कि वो लोगों के साथ गुजार रहे होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, जिंदगी में काम कर रहे होते हैं दूसरों के लिए। तो तमाम चीज़ें, तमाम बातों पे आज भी पहलुओं पर बात होगी और उन्हीं चीज़ों को हम उजागर करेंगे। पीर का दिन इटसेल्फ एक मुश्किल दिन होता है, क्योंकि 2 दिन या 1 दिन की छुट्टी के बाद जब आप रिलैक्स कर कर वापस आते हैं, या जो लोग आजकल शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, 3 बजे वापस आता है, फिर सुबह उठते हुए जो एक वो कहते हैं ना कि सर पर हाथ मारते हैं, पसीने छूट गए कि अब क्यों उठें, या ये तो ये तमाम चीज़ें जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हसद से परहेज़ करते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी या घास को खा जाती है। तो हसद से ज़रूर परहेज़ कीजिए, क्योंकि हसद ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तबाह करता है, बल्कि ज़िंदगी में आने वाले उन अमूर को ख़त्म करता चला जाता है जिस पर आप फातेह हो सकते हैं। मेरे साथ मेरे पहले गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब, जो कि वाइजल वेज के फाउंडर हैं, जो कि रिहाब सेंटर है और एजुकेशनिस्ट है। मजीद क्या क्या करते हैं इनको जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आप? माशाल्लाह, मैंने नाम से ही ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे कहा जा रहा था उर्दू में लिख लें, मैं कहा नहीं, इसी को ट्राई करेंगे। और जी, और साथ साथ जो है वो रेहानुद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, सेवर ऑफ पाकिस्तान के रूहे रवा हैं, और साथ साथ कल एक खूबसूरत सा मेडल जीत कर आए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह, मेडल मिलने पर आपको बहुत मुबारक। और मैं इतने माशाल्लाह ये खुश थे मेडल के लिए कि 1-2 दिन पहले से ही इनकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो कैसा रहा इवेंट? सच तो ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हाँ। और मैं गर्मी से परेशान गाड़ी में बार बार जाके बैठ रहा था। ठीक है, मतलब आप ऐसे से भी कर सकते थे ना, वहाँ ऐसे करने की नौबत ही नहीं आ रही, इतने पसीने बह रहे थे, यकीन करें कि कोई हद नहीं है। मैं तो गाड़ी में जाके बैठ गया हूँ, और एक दोस्त थे हमारे आसिफ भाई, सैयद आसिफ साहब, उनको मैंने यही कहा कि मैं गाड़ी में बैठ जाता, तो जब मेरी आवाज़ के तो मुझे बुला लिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो आप ये बोलते ना आसिफ पार्सल नहीं आना, मैं गाड़ी में बैठना। यकीनन मुझे यही करना चाहिए था, और मस्त कर नहीं सका। आसिफ भाई भी बड़े प्यारे से भाई हैं हमारे, माशाल्लाह कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को, और उनका छोटू सा जो बेबी है वो बड़ा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और वो रमज़ान में काफ़ी बीमार हो गया था। और बाकी ये चीज़ें कि नहीं, जब मेडल मिलता है तो क्या फीलिंग्स होती है, मैं वो जानना चाहिए, क्योंकि आप तो गाड़ी में थे। असल में फीलिंग का तो पता ही नहीं चला, गर्मी की इतनी फीलिंग थी कि वो मेडल की फीलिंग उसके अंदर दब गई है, यकीन करो। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपको कोई भी चीज़ मिलती है, काविश से मिलती है। अच्छा, कुछ चीज़ें काविश से होती हैं, कुछ कागजात खर्च करके होती हैं, तो आपको काविश मिलती है? काविश से करी मैंने करना तो अच्छे मुनासिब नहीं होगा। हम आते हैं इस तरफ, राहील मेमन भाई ये बताएंगे, रफ़ी मेमन, मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे एक लाइब्रेरियन भी थे, जो कि अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं, रेडियो पाकिस्तान के रफ़ी भाई। और उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके नाम से थोड़ी सी कुछ पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो गई कि रफ़ी भाई आप जब भी थे, और हमेशा मुझे प्रॉब्लम्स होती थी सर्चअप करने में गाने, तो वो हमेशा मुझे कहते थे, ज़ीशान आई एम टेलिंग यू, तुम जब भी आते हो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो आप अगर प्रोग्राम, तो मुझे नहीं पता आप देख रहे होंगे, लेकिन लव यू ब्रदर। अच्छा जी, रफ़ी भाई ये बताइएगा कि आप रिहैब सेंटर खोलने का क्यों आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई, या आप किसी को दिल दे बैठे थे, उन्होंने तंग कर दिया आपको, आपने कहा कि नहीं अब मैं तो रिहैब सेंटर खोलूंगा, कि बंदा थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है ना चीज़ों से, तो क्या वजह थी, मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, मैंने टेढ़ा सवाल इसलिए किया कि आप सही वाला जवाब दे दें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट सवाल किया आपने, एंड मैं कोशिश करूँगा कि उतना ही परफेक्ट जवाब भी दूँ। तो सीधा सिंपल सा तो जुमला यही कि बचपन से शौक़ था। ठीक है, तो ये शौक़ वाली चीज़ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ थी। पैसे वाली भी चीज़ है, पैसा होगा तो खुलेगा। हाँ, कह सकते हैं। पैसा तो खैर अब नीयत पे, जिस फील्ड में भी चाहे पैसा है और नहीं चाहे तो फिर उसको सलीके से कमाए, तो इतना आसान नहीं है पैसा। सही, फैक्ट तो यही है। तो बहरहाल मेरी कहानी इस तरह है कि मेरी अपनी फैमिली में बस ब्लाइंडनेस 1-2 लोगों के साथ रहा, और दोनों लेट हुए ब्लाइंड, मुझसे बड़े थे भाई और बहन। लेकिन अल्लाह ताला का मैं तो कहूँगा इतना बड़ा फजल रहा इस हवाले से कि इसने हमें जो है बूस्टअप करने में और इस तरफ लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया।
कि वो ब्लाइंड हुए लेट एजेस में, मतलब एजुकेशन के दौरान, और फिर उनके साथ सारा जो है एजुकेशन में एज ए हेल्पर इधर उधर जहाँ वो क्लोजअप होते होते बाय द टाइम मैंने जो ग्रेजुएशन मास्टर्स किया था कराची यूनिवर्सिटी में, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मास्टर्स लेवल पे शुरू हुआ, हमने उसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया। उससे बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए वॉल्टियर इस फील्ड में काम करता रहा। तो इसके जितने इन एंड आउट्स हैं, जितने कोर्सेज होते हैं, जितने टेक्निकल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिलीज़ के, तो अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी वास्ट एक्सपीरियंस के साथ फिर मास्टर्स करने के बाद देखा कि बहुत सारे तजर्बे के बाद कि जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादती वाला पोर्शन, जैसा अभी आपने कहा पैसा लोगों ने बहुत बनाया इसमें, लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं कर सकते थे। तो जब उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो बिलाखिर मजबूरन ये मैंने फ़ैसला किया कि अपना एक सेंटर खोला जाए, जिसमें वैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 साल का जो है तजर्बा इस फील्ड के लिए, लेकिन ये स्कूल जो मैंने खोला रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसको 13वां साल है माशाल्लाह। तो इसके अंदर क्या है, मैं क्या आप ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, तो ये जो है इसमें हम तमाम डिसेबिलिटीज़ सिवाय दो के इंतहाई सीवियर बॉडी के लिहाज से, फिजिकल लिहाज से अगर कोई सीवियर है या इतना ओवर एज है कि हमारे स्टाफ को आउट ऑफ कंट्रोल है, अदरवाइज़ हम फैसिलिटीज़ के लिहाज से तमाम डिसेबिलिटीज़ को हम जो है सर्विस दे रहे हैं। ख़ास बात इसमें यह है, जो मुझे अभी एक अवार्ड वाली बात है वो बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होगी। आप भी उसी अवार्ड में थे? नहीं। अच्छा। तो इसलिए मेरे थोड़े डिफरेंट फीलिंग्स हैं। तो यह है कि मेरा जो है हमारा स्कूल जो है स्लो लर्नर एक कैटेगरी होती है, जिसको पाकिस्तान में हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी किया, उसको एड्रेस भी किया, और पाकिस्तान का ये पहला स्कूल है हमारा जो स्लो लर्नर के लिहाज से। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिकग्निशन इंटरनेशनली अभी रिसेंट जनवरी जो गुजरा इसमें मलेशिया में आउट ऑफ 6000 स्कूल्स हमारे स्कूल को जो अवार्ड मिला माशाल्लाह। तो अब वो आप फीलिंग अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ इंडिया के लोगों के, वो बुनियादी तौर पर इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहरहाल वो इंटरनेशनल इवेंट इंडिया को बीट करने कितना मजा आता है। तो इसमें तो आपको ये नहीं कह सकते कि वो जो कागज खर्च हुआ है वो वाली बात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कागज तो वहाँ पे खर्च है, वो तो पर्सनल, तो मतलब कि आप जहाज की छत पे बैठ के तो गए नहीं होंगे टिकट लेके, वो कागज तो अलग है, लेकिन वो जो अवार्ड के लिए सिलेक्शन वाली बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 खुशी अंदर से, यानी इत्मीनान की कैफियत कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ने उसको रिकग्निशन। मैंने उसको ना मिसाल कुछ और दी थी, ऑन एयर बोल नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन मसला ये कि ही इज द वन हु जस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज सर्विसेज बिकॉज ऑफ मारवी। इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा मारवी कंस्ट्रक्शन तो उनका वो फैमिली बिजनेस है, लेकिन जो सेवर ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बंदा धड़ाम से हर बात करता है, मतलब इनको कोई फेयर नहीं होता। अक्सर तो हमें फेयर हो जाता है कि चैनल पर मसला ना हो जाए, लेकिन ही डिडंट फेयर एनी अबाउट थिंग कि अगर उनको बोलना है तो उन्होंने बोलना है। तो ये इस वजह से इनकी जो वाकई में, अगर मैं तो खैर इनको अवार्ड नहीं दे सकता, लेकिन सलाम जरूर पेश कर सकता हूँ कि ऐसे लोग हमें जरूरत है कि रफ़ी भाई की जो बात करना जानते हो, हौसला हो और वो बात करने जानते हो कि जो वाकई में लोगों के मसले मसाइल है। अब आएंगे इनकी तरफ। मुझे ये बताएं, हम उस कड़क बात की तरफ भी जाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी नरम से होते हुए, मुझे ये बताएं कि अगर पानी नहीं होगा तो आप चाय नहीं बना सकते? पूछना मुझे ये था कि हमारे यहाँ तो दूध पत्ती बनती है। आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है उस हवाले से? मैं उसी हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो दूध पत्ती ज्यादा आम है। असल में हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी तो हम बगैर दूध, हमारे यहाँ तो हमेशा लेडीज कोशिश होती है दूध डाल के उस पर पत्ती डालती है। ऐसा ही है, पानी तो हमारी लेडीज से डालती ही नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा मैं बात क्लियर करना भी जरूरी है। दूसरी पानी की बात आप पूरी सुनना चाहते हैं या सिर्फ शॉर्ट? देखिए, पता है कि पानी इंडिया किसी भी सूरत में हमारा बंद नहीं कर सकता। ये हमारे सियासतदान और हमारे जितने भी मजहबी हों या सियासी हों वो सुन भी रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी दे रहे हैं बहुत अच्छे। शायद उनको इल्म नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान का पानी अगर इंडिया बंद भी करना चाहे तो 5% से ज़्यादा वो डाइवर्ट नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिमालय की जो चोटी है ना, वहां पर वो बहुत ही सख्त चोटी है, वहां पर उसने सुरंग खोदनी पड़ेगी। उस सुरंग के अंदर टाइम पीरियड लगेगा और पैसे कितने खर्च होंगे? तकरीबन 20 साल तक लगेंगे, जब जाके वो पूरा पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। ये इसकी खामा ख्याली है इंडिया की। ये मीडिया पे आगे वो आवाम के लिए हम पानी बंद कर देंगे, तुम चाय कैसे बनाओगे? अरे उल्लू के पट्ठो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। पहले पढ़ो, पहले नॉलेज को हासिल करो कि है क्या पानी तुम बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, अल्फाज पे थोड़ा सा हम काबू रखेंगे क्योंकि मसला ये है कि हम जज्बाती हो जाते हैं। असल बात ये है ना कि ये मोदी सरकार जो है ना, ये शुरू से ही पाकिस्तान के लिए जो है ना
ऐसे ही कलमात इस्तेमाल अभी अच्छा, अभी आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ, फ्लैग उन्होंने पैरों पे लगाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लेडीज जाके, मर्द नहीं लेडीज जाके वो झंडे उखाड़े उन्होंने उसी जमीन से, उसी सरजमीन पर। असल में मसला ये है कि मैं ये चाहूंगा रेहान भाई कि जब हम बात करें ना तो हम डायलॉग पर बात करें, हम गैर अखलाकी, क्योंकि देखें मोदी की अगर हम बात करते हैं, मेरी बात सुने, पहले मैं बात कर लूं ना कि ये आपकी तालीमात है, आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का झंडा जो है उसके नीचे पहले कलमा है फिर झंडा है, ऐसे ही है। तो यानी कलमात है ना, यानी तालीमात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें अपना वो जो दामन है तालीम का वो आंसर नहीं छोड़ना। अब चाय वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छी बात करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चाय वाला इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर देखें तो अगर वो गैर इखलाकी बात करें, इवन दो हमारे तो अपने जो कोयटा वाल चाय वाले हैं वो इतनी तमीज से बात करते हैं, और मैं ये जरूर कहता हूं कि आपने कहीं की भी चाय पियो, लेकिन वाकई में कोयटा वाल ढाबे की चाय नहीं पी तो आपने चाय नहीं पी, कराची में, पूरे पाकिस्तान में आप जहां पर भी हो। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि मोदी को, अगर मैं ये कहूं, आई डोंट लाइक टू कॉल हिम सरकार बट लाइक मोदी, तो मिस्टर मोदी को अगर हम एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो गैर अखलाकी जब बात करते हैं तो उनके पीछे उनकी तालीमात बोल रही होती है, जो उनका घराना बोल रहा होता है। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पीएम साहब ने जब डिबेट की, जब एड्रेस किया लोगों को, तो उन्होंने जो है वो तमीज और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, पाबंदियां लगाई, कोई गंदी बात नहीं की, वो आपका राइट है। और पानी का जहां तक आपने कहा, तो अब डर कर दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया गया हो, जो बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उसने जानबूझ के हरकत अच्छा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो कर नहीं सकते। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर रफी भाई भी से एग्री करेंगे, पाकिस्तान से आ रहा है। नहीं, मैं वैसे एग्री कर, मसला ये होता है कि हम बचपन में घर घर खेलते थे, और वो घर घर में ना चीजें ज्यूम्ड कर लेते थे, हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत महंगा घर है, वो तो वो ज्यूमिंग हो रही है, तो करने दें। अगर कोई खुश हो रहा है, हमारा तो दीन भी कहता है कि जो खुश हो रहा है उसको खुश होने दें। ब्रदर इफ यू अलाउ मी, तो मैं एक 2 मिनट इस पे बात करूंगा कि देखिए, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आपने बात की कि हमारा जो मतलब बुनियाद है वो कलमा, और वो जो हमारा रिलेशन है अल्लाह के साथ और ईमान की जो कैफियत है, यानी इस हद तक है कि हमारे तो यहाँ के लोकल हिंदू और क्रिश्चियन भी बहुत ही सलीके से बात करने वाले, एक मतलब उनका एक माहौल, जो चीज़ देखिए अल्लाह का निज़ाम क्या है। फ़िरौन के घर में मूसा पल के बड़े हुए ना, ऐसे ही है। मतलब हमारे सबकी समझ में आ रहा है, इंडिया की समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारा बनकर, तुम्हारा बाप जो है चाइना बराबर में बैठा हुआ है, ऐसे ही है। और उसने सिर्फ अब तक इस सारी सिचुएशन एक ही स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया जो है वो पानी के मसले पर सियासत करेगा तो फिर ये काम हम भी कर सकते हैं, रिटेन करेंगे। गुड इनफ, यानी उनको पता चल गया कि मतलब है जवाब, उनको पता भी है। तो अल्लाह ताला, एक तो हमारा ईमान ये है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान, और इसीलिए आप देखें हमारे छोटे से बच्चे सब रिलैक्स हैं, और इंडिया को स्पेशली इस पे जो है प्रोग्राम करने वाले देखें, वहाँ तो हलचल मच गई, वहाँ तो उधम मच गया, वहाँ तो ये मच गया। तो मतलब हमारी कौम तो बैठी हुई मीम्स बनाने के लिए, वो खुद परेशान है। अगर आप न्यूज़ देखें, जो कल की न्यूज़ थी उसमें बाकायदा ये था कि जो उनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी उनके न्यूज़ एंकर्स हैं, वो तमाम के तमाम ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हुए कि भाई पाकिस्तानी कौम है क्या चीज़। तो अच्छा, इसका एक और पहलू, छोटी सी बात मैं करूँगा कि दूसरी बात कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, उनकी बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडियन कौम की है कि वो एक तो बिलीव करते हैं अपनी गवर्नमेंट पे, और दूसरा जो है वो करते हैं अपने मीडिया पे, और ये दोनों इतने एब्सोल्यूट झूठ हैं, दुनिया के बदतरीन झूठ। ये मतलब अब देखें, मुझे आज तक याद है 71 वॉर में इंडिया रेडियो से, मैं बिल्कुल ऑफिशियल बात कर रहा हूँ ऐसी, आप थे उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, 71 तो नहीं हुआ था। तो उसमें इंडिया रेडियो से खबर नशर हुई कि हमारी जो है वो विमान जो भी कहते हैं उनमें, कि हमारे विमान ने 3 हट्टी का हवाई अड्डा उड़ा दिया। ऐसे ही है, 3 हट्टी का हवाई अड्डा उड़ा दिया। जबरदस्त। तो मतलब आप देख लें कि 3 हट्टी पे क्या है हमारे यहाँ। हमारे पास वो पुराने जमाने में मैंने देखा था, वो ऐसे लोहे की वो कश्ती बनी होती थी, उसके अंदर मोम डाल के चलाते गड़ वो काम। तो ये एक नहीं, इस तरह कई हैं। अभी ज़वाल के दौर में कोई ऐसी कश्मीरी उस पर हो रहा था, वो कश्मीरी मुजाहिदीन का लीडर या कम, तो होटल के लोग जो थे उसको उन्होंने जो ISI का हमारे जो है वो ये इनमें बेचारे ये करना लेकर आया, और बाद में दूसरे दिन जो है वो, तो इस तरह के झूठ बोलना उनकी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। असल में वो अभिनंदन से मुकर गए, अगर आप उनका देखें तो उन्होंने कहा कि वो आपका बंदा है, तो फिर उसने कहा, उनको उस पर भी शर्म नहीं आ रही कि एक बंदा, आपकी वर्दी उतर गई आपके बंदे की, वो वर्दी में आया यहाँ पर, और हमने उसके कपड़े उतार के उसको सूट पहना के भेजा है, आपको शर्म से सर नहीं उठाना चाहिए, उसको अवार्ड भी दे। तो उनका लेवल का पता चल जाता है। मैं तो समझता हूँ उनके लिए, उनके लोगों से
इतना डिस्कस करना और ही जिस हमारे वक्त लेवल अभी पे मैं खुल के अगर बात करूं तो अभिनंदन को मैं, क्योंकि बेसिकली आई एम पंजाबी, तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा, जब अभिनंदन को कुट पड़ रही थी दबा के, उस वक्त हमारी पाक आर्मी के जो शक्ल पे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो आज भी मुझे याद है। अगर आप हमारे पास वो क्लिप्स में, बुरी बात हम दिखाएं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको शर्मसार करें, लेकिन वाकई में एक बात ये होती है कि वो जिस वक्त आर्मी के जवान के ऊपर कैमरा गया, उनकी जो हंसी थी वो मुझे बड़ी सेटिस्फाइंग थी, लेकिन उसको उन्होंने कहा नहीं ये बुरी बात है, हमारे मेहमान है, हम उनको जो है वो तहफ्फुज देंगे। वो सब करेंगे, लेकिन दुश्मन तो फिर है, ठीक है, जब होगा तो फिर वो, लेकिन हम रिस्पेक्ट एज ए गेस्ट आए, अभी भी जितने हमारे आते हैं लोग जो कहते हैं, जवान बच्चा है, मुझे उसका नाम, देखिए मैं नाम के मामले में विद सॉरी हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं बड़ा बुरा हूं, लेकिन अभी जिसने कॉर्डन किया इलाके को, यानी जो इनका वो क्या बोला था आपने, ये तैयारे को क्या बोलते हैं, विमान जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा था, और हमारा यंगस्टर जिसने अभी ट्रेनिंग मुकम्मल की थी वो जाकर उनको भगा कर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो हमारे कोई तो परेशानी जवान की बच्चों बात में ही ये नहीं है, तो जो हमारे, आप ये सोचे कि जिसने अभी ट्रेनिंग खत्म की है, जिसकी ट्रेनिंग को अभी सिर्फ 15 दिन हुए खत्म हुए हुए, वो बच्चा अगर आपको भगा सकता है, तो हमारे जो शेर, जो पाक फौज के जवान हैं, जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, वो आपका क्या हाल करेंगे। तो मत पंगा लें हमसे। मुझे बड़ा अच्छा एक मीम भी लगा था कि आप उस कौम से पंगा ले रहे हैं कि जिनके पास शादी में इतनी फायरिंग करते हैं, तो आपका क्या हाल करेंगे। और रिहान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव अपने टाइम की, हर कोई ये कहता है, जैसे कि रफ़ी भाई ने कहा कि पैसा हर चीज़ में है, मुझे तो कमर्शियल का भी मसला बना रहता है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो किस फील्ड में, मैं आपकी कंस्ट्रक्शन से हट के बात करूंगा क्योंकि फिर लोग ये फील करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन को ही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात किया। आप इसके अलावा कौन सा बिजनेस ऐसा समझते हैं कि जिनमें बच्चों को आना चाहिए? बच्चों को तो वैसे हकीकत तौर पे जो है ना वो एजुकेशन में आना चाहिए, एजुकेशन बिजनेस में बेहतर अमल है। देखिए बिजनेस तो चल ही रहा है ना एजुकेशन का, ठीक है, ये स्कूल ये सब कुछ ये बिजनेस ही है, जो तो पिछले शो में बात हुई थी नहीं, ना, शरीफ वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल, हकीकतन तौर पे ये बिजनेस ही है। अगर कोई ना माने वो इसका अपना मसला है, तो मैं कहूँगा कि हमारे भी बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने स्कूल खोल के, ये ज़्यादा अच्छा है कि आवाम को फैसिलिटीज मिल जाए, मगर खोलने के बाद वही आप काम नहीं कीजिएगा जो फीसों का आजकल मसला चल रहा है। 2 महीने बात चेंज कर रहा हूं, आपने फोकस देना है, हम इस तरफ आ रहे हैं। ये देखिए वजह ये है कि जब मसले का हल हो जाएगा ना इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपने जो है अब्दुल रज़ाक भाई को मैसेज किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल उनको मैसेज कर दें, मैंने उनको भी मैसेज किया और उनको भी मैसेज किया है। जुमेरात पे आपके साथ अब्दुल रज़ाक भाई बैठेंगे इंशाल्लाह, तो फिर अब उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, और वाकई में आज कराची में गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। मैं दर्जा हरारत आपको आकर बताऊंगा, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान नज़र। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब जो हैं, उनसे हम ये पूछेंगे कि आपका रिहैब सेंटर है कहाँ पर? हमारा रिहैब सेंटर गुलशन इकबाल, बल्कि आप जो है उसको आप कह सकते हैं स्कीम 33 मलिक सोसाइटी है, चेंज किया गुलजार हिजरे के। जी हाँ, अच्छा, क्योंकि हम जो है वो ज़ाहिर रेंटेड बिल्डिंग पर थे, तो 11 साल नहीं, अभी तक भी हम इस पोजीशन में। ये बात जरा मैं चाहूंगा कि इस पर भी बात कर लूं। मैं जरूर चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, आप जो भी काम शुरू करते हैं आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। आपका अच्छा काम हो रहा है, अगर आप चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर क्या चीज़ होती है, आप बहुत बड़ी बड़ी जो है वो अच्छे लोगों, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खाना खिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब कोई रिहाइब सेंटर है या किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो आप मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब को आप अतिया कर सकते हैं अपने वालिदैन, अपनी ज़िंदगी में अपने इसाले सवाब के लिए। तो वो तमाम चीज़ें आपकी आखिरत में काम आएंगी। जी भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी बात की। इसमें देखें, एक बात ये होती है, लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ मसाइल इसमें लोग डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं ये हम करें और इसका इस्तेमाल गलत ना हो जाए। इसकी मैं थोड़ी सी बताऊं कि एक तो हमारी किराए की बिल्डिंग, हम तकरीबन 11.5 साल वहाँ रहे, लेकिन वो बिल्डिंग जिनकी थी उन्होंने बेच दी, तो हमें जो है, हमें निकलना पहले भी था क्योंकि छोटी बिल्डिंग थी, हम बड़े में जाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हम मूव नहीं कर पाते थे। उन्होंने बिल्डिंग बेच दी, तो अब जब हमने ली तो ज़ाहिर है हम पे फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ गया, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़े कुछ भी। तो हम बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है रजिस्टर्ड भी हैं गवर्नमेंट से, हम ऑडिट भी, इवन हम जो है अपनी ज़कात का जो है सेपरेट ऑडिट होता है कंप्लीट, वो ऑडिट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स फाइलर हैं, तो जितनी लीगल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम, और हमारा अकाउंट ओपन, सब चीज़ ओपन, लेकिन बस अल्लाह ताला को जो मंजूर है कि अभी तक हमें जो है नॉट अ सिंगल वन, कोई सिंगल हमारे पास डोनर नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाई,
आप भी उठकर अगर कोई बंदा रिहाइब पे आता है उसकी वीडियो जरूर डालें, शक्ल ना डालें। मैं खुद मना करता हूं कि शक्ल ना डालें। यहाँ पर दिखाना इटसेल्फ, अगर आप कोई मरीज लेकर आएंगे और मैं समझूंगा कि उसकी शक्ल नहीं दिखानी तो नेचुरली या तो वो ब्लर हो जाएगी या वो बंदा ही नहीं आएगा, आवाज आएगी नेचुरली किसी की। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बड़ी एक मुसीबत, प्रॉब्लम क्या है, फर्ज करें आज मैंने कहा रफ़ी भाई पैसे नहीं है रिहाइब सेंटर में, ये मसला है, आपने मुझे एडमिशन दे दिया, आपने मेरी ट्रीटमेंट की और 2 साल बाद 4 साल बाद मुझे कोई अच्छी जॉब मिल गई, तो लोगों ने वो टाइम याद करना, अच्छा 4 साल पहले तो रफ़ी भाई को भीख मांगने गया था, आज कहाँ से आ गया, अच्छा हराम का होगा, डायरेक्ट फतवा खुद ही जारी कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह के लोगों के जहन ऐसे हो गए कि यार पता नहीं ये सही इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा इसके पास, तो वो शक जो है ना, तो इसलिए शक कैसे दूर होगा। मैंने आपको बताया ना कि आप सोशल मीडिया को यूज करें, अपनी डेली एक्टिविटीज जो है वो डालें। आपका अगर कोई मशीन नहीं आ रही है, आपने पूरा सेटअप चेंज किया है, पुराना सेटअप क्या था उसकी अगर वीडियोज है तो वो आप डालें, लोगों को फैसिलिटीज के लिए डालें। देखिए जब तक पहले जमाने में लोग ये कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन इस वक्त कहते हैं नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। सही है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अपने स्टार्ट भी ले लिया है, हमारी सोशल मीडिया बाकायदा इस पर काम भी हो रहा है। लेकिन ये कि स्टिल तो मैं ज़रूर आपके इस चैनल के तवज्जुह से चाहूँगा कि हमारा इदारा, अच्छा मैं एक बात इसमें मज़ीद अभी आप मौका देंगे तो करूँगा कि इसकी अहमियत या ज़रूरत क्यों है, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, आम तालीम तो ज़ाहिर है हमारे दीन ने भी कहा और वैसे भी अभी जैसे इन्होंने कहा कि तालीम उसका तो ज़ाहिर है इनकार ही नहीं है ना, लेकिन हमारी ख़ासतौर पर दीनी लिहाज से तालीम के साथ एक बुनियादी अंसर तरबियत भी है। और ये इन बच्चों के लिए अच्छा बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आम इवन माँ बाप का भी कहते हैं बड़े हो गए हमारा क्या किस काम आएगा, ख़ासतौर पे जो ज़हनी तौर पे जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनके हवाले से तो यही होता है ये बच्चा बड़ा हो के किस काम आएगा, और काम आने से मुरादी होती कमा के हमें क्या देगा। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप ये सिर्फ सोच लें कमा के ना दे, अगर वो वॉशरूम जाने के काबिल हो जाता है, अगर वो अपना खाना खुद खाने के काबिल हो जाता है, अगर 2 मेहमान आ गए उनके दरमियान बैठने के काबिल हो जाता है, तो क्या अल्लाह ताला की कम नेमत है। और ये इन इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये इंतहाई ज़रूरी इदारे हैं, इवन स्कूल से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ इदारे ज़रूरी हैं। तो लोगों को इस तरफ जो देना चाहिए और ज़रूर सर्च करें कि सही काम कौन कर रहा है, और जो कर रहा है तो वो उनको ज़रूर उनके लिए हेल्प आउट करें। और मैं ज़रूर करूँगा अपने सामीन से भी, देखने वालों से भी, कि हमारे इदारे को हमारे फेसबुक पर सारी एक एक्टिविटी मौजूद है। आपके सामने आपका कैमरा मौजूद है, अपने कैमरे पर आप देखते हुए ये बात करें, क्योंकि मैं अगर कैमरे पर देख के बात करूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने कैमरे पर देखकर लोगों से अपील करनी है कि आपका एक तो फेसबुक पर क्या किस नाम से है और क्या अपील करना चाहते हैं। कैमरा आपके सामने है जी। वाइजलवेज रिहेबिलिटेशन एंड स्लो लर्नर्स के नाम से हमारा इदारा है, और ये गुलशन इकबाल और स्कीम 33 के दरमियान में जो गुलजार हिजरी की पहली पट्टी पड़ती है वहाँ पर है। हम किराए की बिल्डिंग पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। इसको ज़रूर सर्च करें, हमारा इंस्टीट्यूट को भी विज़िट करें, और जब फेसबुक पेज पे देखेंगे तो वहाँ पर पेरेंट्स के व्यूज़ भी हैं, विजिटर्स के व्यूज़ भी मौजूद हैं, और हमारी तमाम एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं, ताकि आपको पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है। और फिर उसके बाद ज़रूर हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे इदारे को जो है इस काबिल बनाएं कि हम ये सर्विसेज अपनी जो है वो सोसाइटी के लिए जारी रख सकें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बैठे हुए फ़र्ज़ करें आपके वो ऐप जो आपको आसानी से पैसा ट्रांसफ़र करने के डिफरेंट है, का सेलर कंपनीज अपने अपने नाम से कुछ ऐप्स बनाई हैं उन्होंने कि आप आसानी से पैसे मुंतकिल कर सकते हैं, यानी इजी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं लोगों को। तो अगर उसमें 100 या 200 रुपये आपके पास पड़े हैं, बैठे बैठे आप डोनेट कर दें। कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है। आपसे कोई नहीं कहता कि आप हज़ारों या लाखों में डोनेट करें। आप 100 रुपये की भी आदत डालेंगे तो आपका वो 100 रुपया हो सकता है 10 लोग और जुड़े 1000 रुपये हो जाए, और 1000 रुपये से किसी बंदे की कोई मेडिसिन है, कुछ पट्टी है, कोई भी चीज़ आपकी सामने आ सकती है। इवन वो गोली जो कि बुखार में दी जाती है, जो कि हर जगह पर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिहाइब सेंटर हो, वो घर हो, या वो इदारा हो, यानी स्कूल्स में भी वो जो ब्लू पत्ते में सफ़ेद गोली होती है बुखार के लिए वो दी जाती है, वो ज़रूरी होती है। जी रेहान भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में जब इंसान किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है, हमारे यहाँ पे शॉर्टकट्स बड़े हैं, तो डू यू फील कि शॉर्टकट्स बेस्ट हैं? जीशान भाई देखें, शॉर्टकट बज़ाहिर तो इंसान को ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा है, मगर वो लॉन्ग टाइम नहीं होता, ठीक है ना, वो शॉर्ट टाइम होता है।
अच्छा और बेहतर अमल तो यही है इंसान को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या कोई भी अपने मकासद को पूरा करने के लिए उसे ईमानदारी और मेहनत के साथ सही लाइन पे चलना चाहिए। अच्छा, शॉर्टकट मैं जरूर एक बात और बोलूंगा, शॉर्टकट प्रैक्टिकल में आप कर लें, केमिस्ट्री फिजिक्स और जो चीज होती है कंप्यूटर के, उसमें शॉर्टकट बड़े देखिए वो शॉर्टकट कुछ और है, जो शॉर्टकट आप पूछना चाह रहे हैं ना वो शॉर्टकट दूसरा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये बता दिया, वो वाला बताएं। वो वाले शॉर्टकट को छोड़ दें, ये वाला जो शॉर्टकट है ना, हमेशा भी तकरीबन पाकिस्तान में तो कराची में काफी लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट के ही चक्कर में लगे होते हैं कि बस फटाफट हो जाए, ये गिलास ये ना मेरे पास फौरन से आ जाए। तो ऐसा नहीं है, गिलास को आराम से आने देंगे तो वो सारी जिंदगी आपके पास रहेगा। अगर वो शॉर्ट टाइम में आएगा तो वो सारी जिंदगी आपके पास नहीं निकल भी जाएगा वो। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा ये बात। नहीं, मुझे एक बात बताया ना कि जैसे कि अभी मैंने, अच्छा जी मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने रेहान भाई से कहा कि मुझे कोई ऐसा वो चाहिए कि जैसे मेरे पास कप हो ना, तो मैंने कप तो इंशाल्लाह ऑन एयर आप नहीं बताइए, ये आपको हो जाएगा, ठीक है ना, जो काम की बात है उस पर आइए। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा मैं फिर रिश्ते की बात पे आ जाऊं। नहीं, रिश्ते की बात पे नहीं आइए, आप आइए मेजर गौहर के ऊपर कि काफी 2 4 5 दिन से मेजर गौहर साहब बहुत सारी अच्छा लेकिन एक कलमात को बयां करते रहे, लेकिन आपने वो कलमात अदा नहीं मैं बिल्कुल वो कलमात अदा नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा स्टैंडर्ड भी वो नहीं है और ना मेरा माहौल ऐसा है और ना मेरी तरबियत ऐसी है, ठीक है ना। मैं आप वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आपने जो जो अल्फाज इस्तेमाल करे, मगर ये आप याद रखें कि आप अपना बैकग्राउंड को जरा देखें मेजर गौहर साहब कि आपके बैकग्राउंड क्या है और आप किस बिना पर भारत से निकाले गए थे, आर्मी से आपको भगाया गया था, किस वजह से भगाया गया था, ये आपको शायद याद होगा कि आपने वहाँ करप्शन की थी और आपको भगाया गया। अभी आप दोबारा से अपने आप को प्रमोट करने के लिए इतनी भारत की जो चम्मच उठाए बैठे हैं ना, चम्मच घुमाए जा रहे हैं, तो वो इसीलिए चम्मच घुमा रहे हैं आप कि भारत शायद आपको प्रमोट करे। हो सकता है वो कर भी दे, इसलिए कि मोदी साहब जो हैं वो वैसे भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। नॉट साहब। अरे भाई हम तो देखिए हमारी तरबियत ऐसी है कि हमें यही बोलना चाहिए, वरना तो उससे तो ऐसे ऐसे लफ्ज है मेरे पास कि आपका मीडिया नाराज हो जाएगा। मैं शो खत्म, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने आपकी कहने पे ये बर्दाश्त कर लिया, वरना मैं तो ये कहूंगा कि क्या नहीं कह देता हूँ, थोड़ा सा कह देता हूँ कि क्या पेशाब पीने वाले दूध पीने वालों पे फोकियत रखते हैं? हाँ, सवाल पैदा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक शख्स पेशाब पी के जिंदगी गुजार रहा है और एक शख्स दूध पी के। अच्छा एक बात मैं आपको बोलूंगा, फर्क तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि हमारे यहाँ पर जब बात होती है कि आप तोहफतन क्या लेकर आते हैं, तो हम तोहफे में पानी देते हैं जिसको हम आबे जमजम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आबे जमजम जब हम पीते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आबे जमजम की बात करते हैं, ठीक है ना। हम अगर नॉर्मल पानी पीते हैं तो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन इनमें बड़ा तजाद है। ये जो मीडिया पर आकर बोलते हैं ना, जो आपने वर्ड यूज किया, वो बेसिकली अगर इनको ओपन चैलेंज दे दें कोई भी आगे नहीं आता। अभी मैं इनके एक बड़े क्योंकि जब आप मीडिया से कनेक्टेड होते हैं चीज़ों को आपको बड़ा सम करना पड़ता है चीज़ों को, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे भाई कि हमारे यहाँ पर चीज़ों को हमें देखना होता है। तो उनके लिए एक मुस्लिम बंदे ने वहीं इंडिया के, देखिए अगर मुस्लिम कोई इंडिया के लिए कह रहा है तो मैं बिल्कुल उसके भी साथ हूँ, क्योंकि हर एक को अपना मुल्क प्यारा है। जो इंडिया वाले हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गलत नहीं किया, लेकिन वहां पर उन्होंने जब बात की कि पाकिस्तान ऐसा, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा भारत अच्छा, ये कुछ लोगों ने नहीं सुने हमारे भारत अच्छा है क्योंकि भारत के वो लोग हैं। लेकिन जब बात आई दीन इस्लाम पर तो उस लड़के ने खड़े होकर जो कि भारत के नारे लगा रहा था, उसने ये कहा कि मेरे पास ये वही चीज है जो इन्होंने कहा पी कर दिखाओ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इसका तो टाइम होता है, इसका ये होता है, इसका वो होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें जहां पर भी आप जमीन के अंदर गाड़ कर बोलें आप जमजम पीना, मैं पी कर दिखाऊंगा। हमें फर्श पर खड़ा करें, अर्श पर खड़ा करें, हम कहीं पर खड़े होकर, तो आप जमजम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाक चीज़ें और पाक चीज़ें खाने और पीने वाले। और इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी जितनी भी पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको याद हो कि आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है या 5 साल पहले की बात है, थोड़ा सा मुझे टाइम में प्रॉब्लम है, कि जब इंडिया ने एक हमला करने की कोशिश की थी जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके बाद ये अभिनंदन वाला किस्सा हुआ था। तो इंडिया के जो हिंदू बिरादरी है उनके जितने भी सिपाही जो थे उन्होंने ये कहा कि मोदी खुद तो बैठा हुआ है, जो उनके वर्ड से मैं वर्ड टू वर्ड कॉल कर रहा हूं कि खुद तो बैठा हुआ, मरते तो हम लोग हैं, और मुसलमानों के अंदर ये है कि वो यहां मरेंगे जन्नत में उठेंगे। हमारा तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन लाहौर के अंदर जब एक चीज को विजिट किया गया तो एक खातून जो कि हिंदू बिरादरी से थी
उन्होंने अपने 3 बेटों को उठाया और उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, ये पाकिस्तानी होने के लिए मुझे प्राउड है। उन्होंने ये अपने बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाया और इतवार का दिन था, आज भी मुझे ये बात याद है। और तो बच्चों ने पूछा, एक बच्चा 9th, 2 बच्चे मैट्रिक में थे और एक बच्चा 9th में था, तो उसने कहा कि अम्मा आज तो स्कूल नहीं है, तो कहते हैं आज धरती माँ को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम बॉर्डर्स पर जाओ। तो बच्चे ने सवाल किया मैट्रिक के कि हमारे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम शहीद होंगे, कोई, ये तो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। तो उस औरत का ये बयान था कि तुम शहीद, मतलब तुम मारे गए तो कोई मसला नहीं है, मेरी औलाद जाएगी, लेकिन अगर बॉर्डर पे खड़े मेरे जवानों को कुछ हो गया तो हम महफूज नहीं है। तो इतनी मोहब्बत है हमारे जवानों से। हमारे जितने भी जानने वाले जो देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि पाक फौज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े। आप तो अगले सेशन में आपसे मैं ये कहूँगा कि जाते जाते सिर्फ ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, रफ़ी भाई 2 मिनट हमारे पास मौजूद हैं, जब आपने कभी अपील वैसे की किसी से कि आपको जो है वो डोनेशन या फंड्स की जरूरत है? रेगुलरली करते रहते हैं। तो क्या कुछ आंसर आता है? आता है, बहुत कम आता है। हाँ, तो जरूर कोई भी नहीं तो नहीं बोलता, लेकिन ये कि ऐसा जब तक देखेंगे, वक्ती तौर पे आ जाता है। यानी अभी अच्छा मसला कहाँ आता है, बिलफर्ज मुझे अभी किसी ने 20 लाख भी दे दिए, ठीक है, वो मैं महीने 2 महीने यूज़ कर लूँगा ना, लेकिन मुझे अगर एक स्टाफ मेंबर रखना है, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, मैं कब तक उसको, उसके बाद मुझे नहीं पता नेक्स्ट मंथ क्या है। तो ये जो कंडीशन है ना हमारी, मैं चाहता हूँ बस ज़रा इतनी हो कि हमारी बेसिक चीज़ें वो पूरी हो जाए, ताकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और रिक्वेस्ट करूंगा रफ़ी भाई की तवज्जो से, कि अगर आपने 1 लाख भी देना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको 12 महीने पे डिवाइड कर दें ताकि आप इंटैक्ट रहें। इंटैक्ट रहने के बाद चेक इन बैलेंस रखें, अपना बंदा भेजें। मैं कहता हूँ रफ़ी भाई गलत है तो उनको प्रूफ करें, आप मुंह पर गलत हैं, आप शो पर आए, मैं ओपनली आपको बोलता हूँ रफ़ी भाई आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि आपको अगर टैग ऑन मिलता है कि वाइजल वेज जो रिहाब सेंटर है वो कुछ गलत कर रहा है, आप शो पर आइए, इनको हम पकड़ेंगे। लेकिन अगर ये अच्छा करें तो फिर आपका भी काम बनता है कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन करवा ली तो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे भी बोलिए कि जो अपने अतियात हैं वो इन तक पहुंचाएं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे, और अल्लाह ताला आपके इस रिहाब सेंटर को ऐसा बना दे कि आपको अल्लाह ताला खुद से इतना मालूमाल करे कि आपका जो बंदा जब शिफायाब होकर जाए तो आप उसको उम्रे का टिकट दें कि हमारी तरफ से उम्रा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको कम करे, आमीन। इसी के साथ रियान भाई अगले सेशन में भी होंगे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनिल भट्टी साहब के बेटे के लिए हम कहेंगे कि उनको बेटे को अल्लाह ताला शिफा दे और अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी को दूर करे, क्योंकि जब बाप रोता है तो अर्श से दुआ आती है कि इसकी मुसीबत को दूर करें। तो अल्लाह ताला हमारे अनिल भट्टी भाई को भी हिम्मत और ताकत दे। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये अनिल भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं होती जो आप ये करते हैं, बुरी बात है, हिम्मत से काम लेना है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इसी तरीके से ये जो हमारे सामने मेहमान बैठे हैं जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी मेमन है, इनको लाने वाले हमारे अनिल भट्टी भाई हैं। तो सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद जी शान।